हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही इजी स्लीव का डिज़ाइन। तो यहाँ हम स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमने ऑलरेडी स्लीव को अटैच कर लिया है अस्तर में और मेन फैब्रिक में। तो ये रहा हमारा बाजू, हमें इसमें बनाना है डिज़ाइन। तो ये देखिए, हम बाजू को इस तरह से नाप के दिखा देते हैं। ये है 9 इंच, ये कंप्लीट आएगा हमारा 8.5 इंच, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा हाफ इंच का जाएगा सिलाई में, तो ये 8.5 इंच कंप्लीट आएगा और इधर हमने सील लिया है। तो अभी हमें यहाँ डिज़ाइन बनाना है। तो ये रहा, ये बॉर्डर देखिए गाइस, ये है बॉर्डर 4 इंच का, ठीक है। और अभी हमें यहाँ बनाना है डिज़ाइन। तो हम यहाँ से इसे इस तरह से पहले नाप के देख लेते हैं कि कितना है। तो यहाँ से ये है 5 इंच, तो 5 इंच है, लेकिन हम यहाँ से 1 इंच इधर घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच जाएगा सिलाई, तो ये सुंदर नहीं दिखेगा अगर पूरा यहाँ से सिला जाएगा तो, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लेंगे इस तरह से 4 इंच। हम पेपर पेस्टिंग में इसकी कटिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा पेपर पेस्टिंग। हम 2 बाजू की एक साथ कटिंग करेंगे डिज़ाइन को। तो ये रहा पेपर पेस्टिंग। देखिए, हम पेपर पेस्टिंग को नाप के दिखा देते हैं आपको। हमने इसे 10 इंच लंबा और चौड़ा लिया है 5.5 इंच। तो इस तरह से हमें इसे 2 फोल्ड करना है। तो ये रहा हमारा पेपर पेस्टिंग, जिसे हमने 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे करेंगे सीधा इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से इसे 4 इंच लेंगे, ठीक है। हमने 4 इंच, वहाँ कपड़ा में भी हमने 4 इंच नापा था। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। 4 इंच है, तो यहाँ हमने 2 इंच लिया है बीच में। फिर उसके बाद ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से लेना है 1.25 इंच, ठीक है। फिर इसे इस तरह से बर्फ़ी शेप दे देंगे। ये देखिए, इधर से एक्स्ट्रा इस तरह से मार्जिन लेते हुए अब हम इसे कट करेंगे गाइस। तो हमारी दोनों स्लीव की बर्फ़ी डिज़ाइन कट के रेडी हो चुकी है। और इसे चिपकाना चाहिए क्योंकि ये पेपर पेस्टिंग है, इसे चिपकाया जाता है, बट हमारे यहाँ लाइट नहीं है गाइस। तो हम बिना चिपकाए डिज़ाइन को किस तरह से बनाते हैं, आप इसे एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आपको ज़रूर पता चलेगा और आपको थोड़ा भी समझ में आएगा हमें इसे किस तरह से बिना चिपकाए डिज़ाइन को बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया है अस्तर का फैब्रिक, यहीं पे हम रखेंगे हमारा डिज़ाइन को और देख लेंगे कि कौन कितना सा है, तो उस हिसाब से हमें कट करना है कपड़ा को। कट करने के बाद हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, फिर साइड का फैब्रिक हम कट कर देंगे और उसे फोल्ड करके इसी में स्टिच कर देंगे इस तरह से मोड़ के। हम पेपर पेस्टिंग को बिना चिपकाए बना रहे हैं दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है डिज़ाइन। फिर हमारी दोनों डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो गई है, सील के हमने इसे तैयार कर दिया है। अब हम इसे रखेंगे हमारे बाजू में। बाजू को सबसे पहले सीधा करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद उसे डिज़ाइन को बीचों बीच उसी तरह से रखेंगे जहाँ से हमने मार्किंग की थी, वहीं से हमें बीचों बीच इसे रखना है। और फिर इस डिज़ाइन के किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए कि हमारी बकरम के ऊपर में ये सुई ना चले, ठीक है।
अगर हमारे डिज़ाइन के ऊपर ही सुई चल जाएगी तो फिर हमारा डिज़ाइन पलटने के बाद अच्छा नहीं आएगा। किनारे किनारे में ही सिलाई करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरह से किनारे किनारे में हम सिलाई लगा देंगे। फिर बीच का ये कपड़ा हम काट देंगे। ये देखिए इस तरह से बीच का कपड़ा इस तरह से हमें काट देना है और साइड साइड में कट का निशान लगा देना है। ध्यान रखिए कट लगाते समय हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। सिलाई के साइड साइड में हमें कट का निशान लगाना है थोड़ा थोड़ा। फिर इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हमारा बर्फ़ी शेप उभर के आएगा गाइस। फिर इसके ऊपर में और एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि फिनिशिंग आएगी। हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग इसी तरह से करके रेडी कर देंगे। हमारी दोनों बाजू की स्टिचिंग हमने रेडी कर ली है गाइस। फिर हम यहाँ बीच में बनाएंगे डिज़ाइन, बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 4 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा हमने फैब्रिक कट किया है। अब हम इसे अच्छे से उल्टा करके सील देंगे। एक साइड से दूसरे साइड से भी हम सील देंगे और एक साइड नहीं सीलेंगे उससे हम पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से पलट देंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। जिधर हमने नहीं पलटा था उधर हम मोड़ के सील देंगे इस तरह से। फिर हम ऐसे करके इसे डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए ये बन गया हमारा बटरफ्लाई शेप। अब इसे बीचों बीच हम सिलाई लगा देंगे और एक दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से ही हमें करना है। अब हम इसे अच्छे से सेंटर में रख के स्टिच कर देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है गाइस, ये देखिए इस तरह से सेंटर में हमने पहले इसे रख दिया। अब हम इसे सिलाई कर देंगे। चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देंगे गाइस जिससे कि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। फिर हमने जो पेपर पेस्टिंग का डिज़ाइन बनाया था वो साइड में भी हम इस तरह से सील देंगे। हेम करने की ज़रूरत नहीं है, सील देंगे तो फिर ये कभी खुलेगा भी नहीं और फिनिशिंग भी दिखेगा। ठीक है गाइस, तो एक पार्ट को हमने इस तरह से रेडी किया, दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से ही सील के रेडी करेंगे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। ये डिज़ाइन दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है और बनता भी बहुत जल्दी है। उसके बाद हम इस बटरफ्लाई के सेंटर में लगा देंगे एक क्यूट सा प्यारा सा मोती जिससे कि इसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाएंगे। हमने लिया है ये वाइट कलर का मोती, बटन वाला मोती। दोनों तरफ हम अच्छे से इस बटन को लगा देंगे। ये एक पार्ट हमने कर रहा है, फिर हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से ही करना है। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए राधे राधे, बाय बाय।